हमें कभी भी फोन स्विच ऑफ करके चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए, और आज आप एक ऐसी दाल के बारे में जानने वाले हैं जिसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बैन किया है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों टॉयलेट जाने के लिए हमेशा पिंकी फिंगर को ही दिखाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ का वेदर हो रहा है डे बाय डे काफी ज्यादा हॉटी, बट डोंट वरी, इस चीज से हमें बाहर निकालेगी पेंगुइन की पॉटी। नहीं, अब ऐसा मैं नहीं बल्कि भैया स्पेन के साइंटिस्ट कह रहे हैं। असल में गाइस, अभी हाल ही में स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस ने रिपोर्ट जारी की है कि अगर आगे आने वाले समय में हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमें हर हाल में पेंगुइन की तादाद को बढ़ाना होगा, क्योंकि पेंगुइन की पॉटी में आयरन बहुत बड़े तादाद में पाया जाता है, जो कि सीधा का सीधा समुद्र में मौजूद प्लैंकटन की तादाद बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी चीज की वजह से समुद्र से कार्बन इमिशन कम होने के साथ साथ वाटर लेवल भी काफी ज्यादा मेंटेन रहता है, और इसलिए इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर आगे आने वाले 5 या 6 साल के अंदर हमने पेंगुइन्स की तादाद को काफी ज्यादा नहीं बढ़ाया तो मे बी अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग काफी जल्दी आ जाए। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 19। गाइस, नॉर्मली किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने देश में मौजूद बेरोजगार लोगों के लिए क्या करती है? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, नए रोजगार देने की जुगाड़। शायद, लेकिन वही बात अगर यूएसए की ओक्लाहोमा की जाए तो भैया वहां पर तो हर बेरोजगार के ऊपर हो रही है खुशियों की बौछार, क्योंकि भैया उनके कपड़े फ्री में मार जो रहे हैं सफेदी की चमकार। असल में कैसे, हाल ही में ओक्लाहोमा गवर्नमेंट ने क्लीनर ऑफर ऑफ अनएम्प्लॉयड नाम की एक ऐसी स्कीम को भी जारी किया है जिसमें इस स्टेट में मौजूद जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके कपड़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट साफ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर लोग साफ कपड़े पहनेंगे तो उनके अंदर कुछ अच्छा करने का जज्बा अपने आप ही जग जाएगा, और इसलिए वहां पर इस ऑसम सी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो भाई लोगों, मैं तो चला वहां पर अपने कपड़ों को फोकट में धुलवाने, तब तक इस वीडियो पर 15,000 लाइक हर बार की तरह मार देना। थैंक यू। फैक्ट नंबर 18। गाइस, गर्मी के मौसम में आम देखते ही उन्हें चूसने का मन करता है। नहीं मतलब खाने का भी करता है, लेकिन जो मजा चूसने में आता है वो खाने में कहां, और जो मजा है ये मैं पूरे के पूरे देश को देना चाहता हूं। कुछ इसी तरीके की नीयत रखते हुए पुणे के फ्रूट्स वाले एक बेहद ही यूनिक स्कीम के साथ दुनिया के सामने आए हैं। असल में गाइस, इस इलाके के बहुत से बड़े बड़े फ्रूट सप्लायर्स अब अल्फांसो आम को ईएमआई पर दे रहे हैं, क्योंकि इन फ्रूट्स वालों का यह मानना है कि क्योंकि इन जनरल अल्फांसो मैंगो का प्राइस काफी ज्यादा होता है तो इन जनरल काफी लोग उन्हें कभी भी परचेज कर ही नहीं पाते, और इसलिए हर इंसान तक इन आमों के मजे को ले जाया जा सके, इसलिए अब यहाँ पर ईएमआई पर आम देने की स्कीम को अप्लाई कर दिया गया है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17। गाइस, अगर आपकी भी तोंद है मोटी सी छिछली तो मुझे माफ करना, क्योंकि भैया अब आप नहीं पकड़ पाएंगे मछली। हाँ, मुझे मालूम है ये राइमिंग काफी ज्यादा सस्ती सी थी, लेकिन भैया मैं क्या करूं, ऐसा सस्ता काम यूके में जो हो रहा है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में यूके गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए एक नए लॉ के अनुसार कोई भी इंसान जो कि मोटा है वो कभी भी यूके में मछली को नहीं पकड़ सकता। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यूके गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्योंकि अक्सर मछुआरों को पानी के अंदर उतरकर मछलियों को भी पकड़ना होता है, और अगर इस कंडीशन में वो काफी ज्यादा मोटे होंगे तो उनके डूबने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इसलिए उनकी ही सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यूके गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया है कि जिस भी इंसान का वजन 50 किलोग्राम के आसपास या फिर बॉडी का बीएमआई 35 से 40 के बीच होगा, सिर्फ वही लोग यूके के अंदर मछलियों को पकड़ सकेंगे। और वास्तव में भैया ये नियम कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 16। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में साल 1978 के आसपास हेलमेट जैसी चीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में वो सबसे पहला ऐसा कौन सा प्लेयर था जिसने क्रिकेट बोर्ड को यह आवाज दिलाया कि भैया क्रिकेट में हेलमेट भी जरूरी होता है? नहीं तो चलिए आज कुछ दिलचस्प जान ही लेते हैं। असल में गाइस, इंग्लैंड के एक बल्लेबाज डेमिस एमिस इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने कि साल 1970 में वर्ल्ड क्रिकेट में बाउंसर से अपने सर को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से एक हेलमेट को पहना था, जो कि बेसिकली उनकी बाइक के ऊपर पहने जाने वाला एक बेसिक सा हेलमेट था। और इसी के बाद ही क्रिकेट बोर्ड को भैया एक्चुअली में ये समझ आया कि अगर उन्हें भी तरबूज की तरह क्रिकेटर्स के सर को खिलने से बचाना है तो उन्हें एक हेलमेट के अंदर बंद करना होगा, एंड एज अ रिजल्ट क्रिकेट में क्रिकेट हेलमेट की एंट्री हुई। तो गाइस, अगर आज हमने कुछ नया जाना है और इन्हीं तरीके के अतरंगी स्टाइल में आप फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते आपको परेशान करने में आता रहता हूं। फैक्ट नंबर 15। गाइस, जब भी हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी होती है तो सबसे थर्ड क्लास बहाना हम क्या मारते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम कॉल करके बोलते हैं कि सर मुझे काफी ज्यादा सर्दी जुकाम हो चुका है और मैं ऑफिस नहीं आ सकता। मतलब ऐसी
फालतू की ओवर एक्टिंग हम करते हैं। बट क्या आपको पता है कि अब अगर आपने कर दिया कुछ ऐसा ही कारनामा तो भाई आप कभी भी नहीं खा पाएंगे टेस्टी खाना। अबे खाओगे कैसे जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ऐसे एआई सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है जो कि सिर्फ आपकी वॉइस टोन को ही भाप कर ये बता सकता है कि एक्चुअली में आपको सर्दी जुकाम है या फिर नहीं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये एआई सिस्टम इतने सटीक तरीके से काम कर रहा है कि महज आगे आने वाले कुछ ही समय में ये सिस्टम आपको बड़े बड़े ऑफिसेस में इंस्टॉल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन भाई लोगों, आकाश के होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग बोलना कि हमें दस्त हो गए हैं। आप देखते हैं एआई सिस्टम भैया पकड़ेगा कैसे हमारे दस्तों को। फैक्ट नंबर 14। गाइस आप लोग ही मुझे बताइए कि मूवी हम साथ साथ हैं की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी। ये थी भाई। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया भाईजान ड्राइविंग सीट पे है। असल में गाइस इस मूवी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी रिलेशनशिप और फैमिली थी, जो कि एक्चुअली में हम सभी चाहते हैं कि भैया हमारी भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में इसी चीज से रिलेटेड जापान एक ऐसी चीज को फेस कर रहा है जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में जापान के अंदर हिकिकोमोरी ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है, जिसमें प्रेजेंट डेट में 15 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। असल में गाइस इस ट्रेंड के कुछ बेसिक से रूल है जिसके चलते हुए एक इंसान जो कि इस ट्रेंड को फॉलो करता है वो अपनी पूरी ही जिंदगी कभी भी अपने फैमिली मेंबर से मिलता ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इंसान पूरे ही तरीके से अपने आप को रूम में बंद करके रखता है, सिर्फ अपनी बेसिक चीजों को लेने के लिए ही उस रूम से बाहर निकलता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होता है उनके लिए तो तब भी ये चीज एक बार को सही है, लेकिन प्रेजेंट डेट में जापानीज यूथ इस चीज का बहुत बड़े स्केल पर शिकार बनता चला जा रहा है, जिसके चलते हुए न सिर्फ इस देश में बेरोजगारी बढ़ती हुई चली जा रही है बल्कि मेंटल लेवल पर जापानीज लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले कुछ ही समय में जापान बहुत बड़े संकट से जरूर घिर जाएगा। फैक्ट नंबर 13। गाइस क्या आपको पता है कि नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जहां के पेशेंट भैया हॉस्पिटल से ऐसे डरते हैं जैसे हमारे ऋतिक भैया कंगना से डरते हैं। असल में गाइस नाइजीरिया की मेडिकल पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर पेशेंट से बिना एक भी रुपया लिए उसका इलाज हॉस्पिटल में पूरे ही तरीके से किया जाता है, लेकिन इलाज के बाद जो भी पेशेंट पैसा नहीं चुका पाता है उसे हॉस्पिटल में मौजूद एक स्पेशल रूम में डाल दिया जाता है, जिसके बाद जब तक वो अपना पूरा बिल नहीं चुकाता है उसे कभी भी बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि क्योंकि नाइजीरिया की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं है तो यहाँ पर इन जनरल जो भी इंसान हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आता है वो 2-2 महीने से लेकर 1-1 साल तक कुछ इसी तरीके से हॉस्पिटल के द्वारा किडनैप करके रखा जाता है, और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 12। गाइस लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भैया किसी भी हद तक चले जाते हैं, और उसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी बार्बर भी मौजूद है जो कि भैया अपने कस्टमर्स की गोद में बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बाल काटती है। मतलब हाइला, ये तो एक साथ 2-2 झटके हो गए। मिलिए यूएसए में रहने वाली 26 साल की कारा वेरा से, जो कि एक हेयर ड्रेसर हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कुछ इस तरीके से अपने कस्टमर्स की गोद के ऊपर बैठकर भैया फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बालों को काटती हैं, जिसके बाद ये सिर्फ इन्हीं वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करके भैया महीनों के लाखों रुपए छापती हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनका ऐसा करने के बाद लास वेगास में ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस होता हुआ भी चला जा रहा है, और इसे देखा मुझे लगता है कि मुझे भी अपने बाल कटवा ही लेने चाहिए। अबे पहले असली बाल तो वो वाले, नकली पता चल रहे हैं ये, मैंने तो चिपकाए हैं ये। फैक्ट नंबर 11। गाइस क्या आपको पता है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि भैया कुछ ज्यादा ही समझदार है, क्योंकि इन लोगों ने काफी पहले ही चाइनीज की एंट्री को अपने अंदर बैन जो कर रखा था। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत लंबे समय तक किसी भी चाइनीज का अपने कंट्री के अंदर एंट्री लेना तक बैन कर रखा था, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को भैया ये अच्छे तरीके से पता था कि अगर चाइनीज यहाँ पर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर आकर ही मस्त रायता ही फैलाएंगे, और इसलिए ना फैले रायता और ना डालना पड़े उसके ऊपर नमक, इसलिए यहाँ के लोगों ने ठान ली थी ये सनक कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चाइनीज की कनाडा के अंदर नहीं होगी भनक। लेकिन अगर फिर भी उस टाइम पीरियड के दौरान अगर किसी भी चाइनीज को कनाडा के अंदर जाना होता था तो उससे डेली बेसिस पर चाइनीज हेड टैक्स को वसूला जाता था। वैसे कुछ भी हो, दिमाग तो है कनाडा में। फैक्ट नंबर 10। गाइस अभी तक तो आपने भगवान श्री राम की बहुत सी ग्रंथों या फिर बुक्स में स्केच या फिर पेंटिंग्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक्चुअली में भगवान श्री राम 21 वर्ष के हुए होंगे तो वो हकीकत में कैसे दिखते होंगे? नहीं तो डोंट वरी, लेकिन आज के एआई सिस्टम ने भैया ये कारनामा भी हमारे लिए कर डाला है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस सहित तमाम ग्रंथों के द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार एआई के द्वारा जनरेट की गई है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि एक्चुअली में जब भगवान श्री राम 21 वर्ष के हुए होंगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखते होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में लॉर्ड राम इन्हीं तरीके के दिखते होंगे या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट में पढ़ रहा हूं। फैक्ट नंबर 9।
गाइस आप माने या फिर ना माने, लेकिन इस दुनिया में फैली हुई वो बीमारी जिसका कि नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता हूं, उसके बाद पूरी ही दुनिया के लोग काफी ज्यादा इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि हम भैया एक ही सीट पर पूरे पूरे दिन धरे जो बैठे रहते हैं। लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि अपने लोगों को दोबारा से एक्टिव करने के लिए जिस कंट्री ने इस बीमारी का रायता फैलाया था, वो बेहद यूनिक इनिशिएटिव के साथ दुनिया के सामने आया है। असल में गाइस चाइनीज गवर्नमेंट प्रेजेंट डेट में अपनी सभी मेन रोड्स के बगल में कुछ इस तरीके के हाई पावर्ड एआई वॉल्स को इंस्टॉल कर रही है, जिसमें आप खुद के ही एआई अवतार के साथ कुछ इस तरीके से रेस लगाने के साथ साथ अपनी स्पीड और अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इन्हीं वॉल्स के चलते हुए चाइना में भैया पिछले 6 महीने के अंदर ही लोगों की फिजिकल एक्टिविटी में स्ट्रेट 25% का इजाफा भी हुआ है, जो की चीज वास्तव में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 8। गाइस अभी तक तो आपने किसी भी देश के पुलिस डिपार्टमेंट में भैया हट्टे कट्टे नौजवानों को भर्ती होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन भैया मुझे ये बता दो कि पुलिस डिपार्टमेंट में खरगोश की एंट्री कौन कराता है यार। असल में गाइस अभी हाल ही में कैलिफोर्निया पुलिस ने पर्सी नाम के एक ऐसे रैबिट को भी ऑफिशियली अपने पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब दी है, जिसका की प्राइमरी काम कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहे पुलिस ऑफिसर्स को कर्डल करने का होता है। असल में गाइस यूएस पुलिस डिपार्टमेंट का ये मानना है कि अक्सर उन लोगों पर कोई भी चीज या फिर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है जिसके पास जाकर वो अपनी बातों को शेयर कर सके और अपने दिल को हल्का कर सके, और उसी की तर्ज पर इन लोगों की ही वेलनेस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बार पर्सी को ऑफिशियली कैलिफोर्निया पुलिस डिपार्टमेंट में कर्डलर की जॉब दी गई है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7। गाइस क्या आपको बताया कि इस दुनिया में वाटर ओवरफ्लोइंग नाम का भैया एक ऐसा फोबिया भी मौजूद है, जिसमें लोग बहते हुए पानी को देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। असल में गाइस इस फोबिया में होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही कोई भी पेशेंट टैब या फिर नॉर्मली पानी को बहते हुए देखता है तो उसका ब्रेन अपने आप ही काम करना बंद कर देता है एंड एज अ रिजल्ट वो देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। हालांकि बीमारी काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन यूके में रहने वाली डेसी क्रॉफ्ट इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जो कि 4 साल की उम्र से ही इस बीमारी से ग्रसित है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। गाइस अभी तक तो हमने बच्चों के खिलौनों से लेकर प्लेन तक के टायर्स भैया सभी को ही गोल शेप का ही देखा है, क्योंकि इन जनरल गोल शेप को रोटेट करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन क्या हो कि अगर आगे आने वाले समय में यही गोल टायर चौकोर हो जाए। असल में गाइस अभी हाल ही में इटली के मशहूर इंजीनियर मैसिमो ने एक ऐसी साइकिल को भी बनाकर तैयार किया है जिसमें कुछ इस तरीके के स्क्वायर टायर्स को इंस्टॉल किया गया है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की साइकिल को नॉर्मल टायर्स की साइकिल की तुलना में काफी कम प्रेशर के साथ काफी तेज स्पीड से भी चलाया जा सकता है, और वास्तव में ये चीज अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 5। गाइस नॉर्मली कोई भी रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को भगवान समझता है, लेकिन वही बात अगर न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स की जाए तो भैया वो अपने कस्टमर्स को भगवान नहीं बल्कि अर्जुन कपूर समझते हैं। मतलब ले देकर वो 90 मिनट से ज्यादा ना झेल सकते उन लोगों को। असल में गाइस अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के सभी रेस्टोरेंट्स ने एक ऐसे नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत कोई भी कस्टमर किसी भी एक सिंगल रेस्टोरेंट में कभी भी 90 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं सकता। फिर आप चाहे कितने बड़े स्केल पर चाहे कितनी ही चीजों को ऑर्डर क्यों ना करते रहें, एक बार अगर आपके 90 मिनट पूरे हो जाते हैं तो आपकी टेबल से खाने को हटाकर उसे पैक करके आपका टाटा बाय बाय गुड बाय उस रेस्टोरेंट से कर दिया जाता है। मतलब भैया कुछ ज्यादा ही अजीब खेला ना चल रहा है ये। फैक्ट नंबर 4। गाइस क्या आपको बताया अभी हाल ही में भारत के कोलकाता में देश की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे लाइन को कुछ इस तरीके से टेस्ट किया गया है, जिसे कि हुगली नदी के नीचे बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि रेलवे लाइन अभी तक की भारत की सबसे पहली और आखिरी ऐसी रेलवे लाइन है जिसे कुछ इस तरीके से अंडर वाटर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 3। गाइस बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि भैया दाल को अच्छी खासी क्वांटिटी में खाना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी दाल भी मौजूद है जिसे भैया खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा था। पर क्यों? असल में गाइस इस दाल का नाम है केसरी दाल, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दाल इंसान को पैरालाइज कर देती है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जब इस दाल पर रिसर्च की गई तो खुद इंडियन रिसर्चर्स ने ये भी मान लिया था कि ये दाल अक्सर लोगों में पैरालिसिस जैसी कंडीशन को डेवलप कर देती है, जिसके चलते हुए साल 1961 में इस दाल को पूरे ही तरीके से बैन कर दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में दोबारा से की गई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अगर इस दाल को आप काफी ज्यादा सूखे इलाके में काफी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं तो ये तभी उसी कंडीशन में आपको पैरालाइज कर सकती है, एंड दैट्स व्हाई साल 2016 में दोबारा से इस दाल की बिक्री को भारत के अंदर शुरू कर दिया गया। लेकिन आज तक भी भैया बहुत से लोग इस दाल को कंज्यूम करने तक से बचते हैं। वैसे क्या इन जनरल कभी आपने इस दाल को कंज्यूम किया है या फिर नहीं, जरा अपने आकाश भाई को कमेंट में बताना जरूर। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं किया, मैंने नाम ही पहली बार सुना था इस रिसर्च में। फैक्ट नंबर 2। आखिर टॉयलेट जाने के लिए भैया पिंकी फिंगर को ही क्यों दिखाया जाता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को कभी ना कभी तो नोटिस जरूर किया होगा कि स्कूल कॉलेज या फिर इन जनरल भी जब भी हमें यूरिन करने जाना होता है तो अक्सर हम कुछ इस तरीके से इंडिकेट करके यूरिन करने चले जाते हैं। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि भैया आखिर यूरिन का इस फिंगर से ऐसा कनेक्शन है ही क्या
कि हमें ये बार बार दिखानी पड़ती है। असल में गाइस इनिशियल स्टेज पर हमारे पूर्वज अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज या फिर मुद्राएं किया करते थे, और इसलिए जब आप अपनी सारी ही फिंगर्स को फोल्ड करके सिर्फ पिंकी फिंगर को ही कुछ इस तरीके से खड़ा करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर 3 मेजर चीजों पर काम करता है। पहला, ये मुद्रा या फिर एक्सरसाइज आपकी यूरिन की रिटेंशन को बढ़ा देती है। दूसरा, सिर्फ इसी एक्सरसाइज से आपको यूरिन पास करने में कभी भी कोई भी परेशानी होती ही नहीं है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स को यूरिन के थ्रू मिक्स करके आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भैया सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी आयुर्वेद में इसे गिरिवार मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जिसे अगर आप डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हैं तो ये आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी परेशानी कभी भी होने ही नहीं देती। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए शुरुआत से लेकर आज तक इस गेस्चर को यूरिन से कनेक्ट करके देखा जाता है। फैक्ट नंबर 1, हमें कभी भी अपने फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए। असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका फोन काफी जल्दी चार्ज हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में एक फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करने पर भैया उसकी चार्जिंग स्पीड बढ़ती भी है? यही सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। असल में गाइस बात अगर आज से 5 साल पहले के फोन्स की जाए तो उनके अंदर कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जाता था जो कि फास्ट चार्जिंग में हार्डवेयर के साथ कोलैबोरेट करके उसे सपोर्ट कर सके। तो उस कंडीशन में अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज किया करते थे तो यस, आपका फोन काफी जल्दी चार्ज हो जाया करता। लेकिन वही बात अगर आज के फास्ट चार्जिंग फोन की जाए तो उसमें स्पेशली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को भी डाला जाता है जो कि अपने आप ही बैकग्राउंड में बहुत से टास्क को रिमूव करके आपकी चार्जिंग की स्पीड को अपने आप ही बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इन एडवांस फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करते हैं तो भैया ये सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन नहीं कर पाता है और इन जनरल आपकी चार्जिंग फास्ट होने की बजाय उल्टा स्लो हो जाती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये सिर्फ एंड्रॉइड ही नहीं बल्कि आईफोन भी अगर स्विच ऑफ होता है और आप अगर उसमें चार्जर को प्लग इन कर देते हैं तो वो फोन अपने आप ही स्विच ऑन हो जाता है, क्योंकि इन जनरल सिर्फ एंड्रॉइड ही नहीं बल्कि आईफोन भी अपने अंदर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को देता है जो कि फास्ट चार्जिंग को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली में अगर आप अपने फोन को सही में ज्यादा तेज तरीके से फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो उसे स्विच ऑफ करने की बजाय उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दें। होपफुली इससे जरूर फायदा होगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। साथ ही साथ आप चाहें और मुझसे ज्यादा कनेक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। आप चाहे तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आगे थोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।